हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह के ऊपर इस वायु के पूरे भाग को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की जमीन का वह हिस्सा जिस पर हम रहते हैं इसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले इस तरह के जलाशयों को जलमंडल कहते हैं और जब ये तीनों आपस में मिल जाएं तो इसे जीव मंडल कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन सारे परिमंडलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। शुरू करते हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर। पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिमंडल का क्या अर्थ है? मतलब पाठ का नाम ही परिमंडल से है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिमंडल क्या है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद पर्यावरण के निम्न 3 महत्वपूर्ण घटकों को परिमंडल कहते हैं: भूमंडल, जलमंडल व वायुमंडल। मतलब इन तीनों को ही परिमंडल कहते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं, आगे के पॉइंट में इनको भी समझते हैं। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी की बाहरी ठोस सतह को भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की भूपर पट्टी की जो बाहरी परत है जिसमें ठोस सतह है यानी ज़मीन है जहाँ हम रहते हैं, उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के सभी जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, भूमजल आदि। मतलब जितने भी जलाशय हैं इन सबको मिला लें तो ये बनता है जलमंडल। फोर्थ पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आवरण मतलब वायु की पट्टी। तो पृथ्वी के ऊपर जो वायु की पट्टी है, मतलब वायु का जो क्षेत्र है, उसको वायुमंडल कहते हैं। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल व वायुमंडल तीनों के साथ जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। मतलब जहाँ पर जल, स्थल, वायु इनके साथ जीव जंतु रहते हैं और इन तीनों के सामूहिक रूप को जीवमंडल कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन केवल पृथ्वी पर ही क्यों है? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल तथा वायु मौजूद है, इसलिए जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। तो ये तो इस क्वेश्चन का एक आंसर भी हो गया। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है जीवन के 3 आवश्यक तत्व कौन से हैं जो पृथ्वी पर हैं, तो वो तीनों ध्यान रखने हैं, भूमि, जल तथा वायु। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी की बाहरी सतह को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बड़े बड़े जलाशयों को महासागर कहते हैं और चारों ओर महासागरों से घिरे स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनको तो हम महासागर कहते हैं और चारों ओर महासागरों से घिरे हुए स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की स्थिति साथ के साथ हम देखते हुए चलते हैं। यह आपके सामने विश्व का मैप है। इसमें आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। इनके इस साइड में ये जो महासागर है इसी को कहते हैं प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका के बीच में ये जो एस आकार की आकृति वाला महासागर है इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। अगला है हिंद महासागर। तो हिंदुस्तान के नीचे का ये जो सागर है इसे कहते हैं हिंद महासागर। उसके बाद है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी क्षेत्र में ये वाला जो महासागर है इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। और लास्ट है आर्कटिक महासागर। तो ये उत्तरी क्षेत्र मतलब ऊपर की साइड में जो महासागर है इसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है महाद्वीपों की। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, ये वाला जो है हिस्सा ये एशिया महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, तो ये वाला है अफ्रीका महाद्वीप। फिर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, सबसे दक्षिण में नीचे वाला अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर यूरोप महाद्वीप, तो ये वाला हिस्सा है यूरोप। उसके बाद लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये लास्ट वाला सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भूमंडल का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की बाहरी ठोस सतह को भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं, जो भूपर्पट्टी की चट्टानों से बनी है। मतलब भूपर्पट्टी के नीचे जो चट्टानें हैं उन्हीं के ऊपर ये जो ठोस सतह टिकी है इसी को भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं।
दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर कई तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे महाद्वीप, देश, पर्वत, पठार व मैदान आदि। मतलब भूपरपट्टी के ऊपर ये कई तरह की अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर में पहला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट का चित्र है ये। दूसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल एक देश है जहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट है। तीसरा पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड व तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये भारत से थे और ये कब गए थे? 29 मई 1953 में। फोर्थ पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई जापान से थी ये, और ये गई थी 16 मई 1975 में। इसको आपको मई बना लेना है। पांचवा पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ। एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। मतलब इसके बाद के क्वेश्चनों में हम सारे महाद्वीप को एक एक करके उनकी विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे। पहला महाद्वीप आ रहा है एशिया महाद्वीप। तो इसके आंसर में पहला पॉइंट है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी का 1/3 यानी लगभग 33% हिस्सा है। इसको मैप में भी देख के समझ लेते हैं और जानकारी इसकी। ये पूरे विश्व का मैप है। इसमें बात कर रहे हैं हम एशिया की, तो ये जो येलो कलर में दिखाया गया है यह है एशिया महाद्वीप। इसकी तीसरी विशेषता है, यूराल पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में आती है यूराल पर्वतमाला जो एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है। फोर्थ पॉइंट है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। मतलब जब एशिया और यूरोप दोनों को इस तरह से मिला लें तो ये कहलाता है यूरेशिया। और पांचवा पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतचोटी माउंट एवरेस्ट एशिया में ही है, जो कि अभी हमने देखा था नेपाल जो कि एशिया में है, उसी में है माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतचोटी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। तो अफ्रीका महाद्वीप को पहले विश्व के लोकेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसका पहला पॉइंट, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो, अगर आपको सारे महाद्वीपों को उनके एरिया वाइज याद करना है तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको हमारे इंडिया से स्टार्ट करते हुए फिर अफ्रीका को छूते हुए उत्तर अमेरिका, फिर उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका से नीचे अंटार्कटिका में ये उल्टा 7 बना लेना है। नॉर्मली सीधा 7 ऐसे होता है, या हमें इस तरह का उल्टा 7 बनाना है। अब इस उल्टे 7 में शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे इंडिया से। तो ये वाला है नंबर 1 महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। फिर इस 7 में अगला कौन सा आ रहा है? अफ्रीका, ये नंबर 2 पर है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर 7 में अगला क्या आ रहा है? उत्तरी अमेरिका, ये नंबर 3 पे है। दक्षिण अमेरिका नंबर 4 पे है। अंटार्कटिका नंबर 5 पे है। फिर इसके बाद 2 बच गए, जिसमें छठे पर है यूरोप और 7वें पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से सातों महाद्वीप क्षेत्रफल वाइज हैं। सबसे बड़ा एशिया और इसी क्रम में चलते हुए सबसे लास्ट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है जीके में कि ऐसे महाद्वीप का नाम बताएं जिसमें कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हो। तो ये आप देख रहे हैं इस मैप में, देखो ये जो अफ्रीका है इसमें से कर्क रेखा भी जा रही है, विषुवत भी जा रही है और मकर भी। तो अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों जाती हैं। बाकियों को आप देखोगे तो देखो दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही हैं, विषुवत और मकर। उत्तरी अमेरिका को देखोगे तो सिर्फ कर्क है। एशिया को देखोगे या यूरोप को, एशिया में तो कर्क है लेकिन यूरोप में तो कोई भी नहीं है इन तीनों में से। ऑस्ट्रेलिया में केवल मकर है। तो इन सब में से सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइनें जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका में है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी एक और विशेषता है कि इसमें यहाँ उत्तरी क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का ही फोर्थ पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका में ही है। मतलब इसी अफ्रीका में इसके मध्य से ऊपर तक यहाँ नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व में। इसका पहला पॉइंट है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
जैसा कि अभी हमने ट्रिक में देखा, तीसरे नंबर पर आता है ये। दूसरा पॉइंट इसका यह है 3 और महासागरों से घिरा है और दक्षिणी दिशा में एक संकरे भाग पनामा स्थल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। मतलब ये 3 और से तो समुद्र से घिरा है, लेकिन इसकी जो नीचे वाली साइड है, दक्षिण वाली साइड, वो इस दक्षिण अमेरिका से एक छोटे से स्थलीय भाग से जुड़ी हुई है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। तो पहले इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, ट्रिक में भी हमें इसी के बारे में पता चला। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इस चीज़ को हम मैप में समझ लेते हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका, इसमें ये उत्तर से पश्चिम इस किनारे में ये एक पर्वतमाला है जो कि एंडीज नाम से जानी जाती है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल क्षेत्र के अनुसार अमेजन भी इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसको भी मैप में समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने किया था विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी थी अफ्रीका में। अब बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी जल क्षेत्र वाली नदी, मतलब यहाँ एक अमेजोन नदी है दक्षिण अमेरिका में। ये जल भराव के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है विश्व की, और ये किस में है? दक्षिण अमेरिका में। फोर्थ है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसी नदी के चारों ओर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन जंगल, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। तो विश्व मैप में ये सबसे नीचे जो है ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके आंसर का पहला पॉइंट है, यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। पृथ्वी के दक्षिण वाले कोने को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और ये इसके मध्य में स्थित है। तीसरा पॉइंट है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव दोनों बिल्कुल बर्फीले और शीत क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और इसी कारण यहाँ पर ये बर्फ़ से ढके हुए मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ कोई निवास स्थान नहीं है बल्कि कई देशों के शोध केंद्र है। मतलब बर्फ़ और ठंड इतनी ज़्यादा है कि कोई स्थायी निवास, कोई देश, कोई गांव, लोग यहाँ रहते ही नहीं। यहाँ केवल विभिन्न देशों के लोग शोध करने के लिए साइंटिस्ट लोग आते हैं। ऐसे ही भारत के भी कुछ हैं जो 5th पॉइंट में है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंटार्कटिका में भारत के शोध करने वाले जो 2 संस्थान हैं वो कौन से हैं? एक मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। तो आंसर में पहला पॉइंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। मतलब यूरोप जो है ये सेकंड लास्ट महाद्वीप है एरिया के हिसाब से, क्योंकि सबसे छोटा तो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप उसके बाद दूसरा छोटा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट है, इसे यूराल पर्वतमाला एशिया से अलग करती है। जैसा कि एशिया में हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में यूराल पर्वतमाला है, एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप, तो ये यूराल इन दोनों को अलग करती है। तीसरा पॉइंट है, ये 3 और समुद्र से व एक और एशिया से जुड़ा है। मैप में आप देख सकते हैं ऊपर से भी समुद्र से जुड़ा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, लेकिन ये जो इसकी एक साइड है ये एशिया से जुड़ी हुई है। अफ्रीका आपको लग रहा है ऐसे टच है, लेकिन अफ्रीका के बीच में यहाँ समुद्र का हिस्सा है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ बताएं। आंसर में पहला पॉइंट है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आप देख सकते हैं मैप में, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। मतलब जैसे द्वीप होते हैं समुद्र के बीच में छोटे छोटे, ये उनकी तरह दिखता है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसके नाम पर एक देश का नाम भी है ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और इसी में ये ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो आज की वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। हालांकि इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स इसमें रह रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए इसको हम 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 1 था, अब इसकी बाकी की जानकारी को आपको पार्ट 2 में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।